सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का अंतिम निचोड़। इन शब्दों के नीचे मैंने कुछ चिन्हों से कुछ दर्शाया है, जो कि है जमा, घटा, गुना, भाग और बराबर कर दिए जीरो। ये सभी चिन्ह ही अपने आप में एक संदेश देते हैं। देखिए, ये आज का जो एक विषय है, विषय तो बहुत ही एक साधारण ही है। अगर मैं इस चित्र को दिखाने के बाद भी अगर आज मैं कुछ आपको नहीं भी बोलता, तब भी आपके समझने के लिए इशारा मात्र काफी है। हम सभी मनुष्य अपनी एक निश्चित आयु लेकर आते हैं। उस निश्चित आयु में से कुछ वर्ष तो हमने बिता दिए हैं और कुछ वर्ष हमारे अभी शेष रहते हैं। देखिए, हम सब मनुष्य कभी कभी परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो उसमें हमें कुछ निश्चित समय अवधि मिलती है ना। देखिए, परीक्षा में भी जब मनुष्य होता है तो क्या करता है, आधा घंटा भी अगर बचा होता है वहां तो उसको पता होता है कि मेरे कितने घंटे अभी परीक्षा के रह गए हैं। अब मैं ये वाला प्रश्न का उत्तर लिख दूं, अब मैं ये वाले प्रश्न का उत्तर लिख दूं, ताकि मेरे अच्छे अंक आए, मैं पास हो जाऊं, बहुत अच्छे अंक आए। यानी ऐसी हमारी सोच बनी रहती। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर, जिसे शास्त्रों में कहा गया है, बार बार मैंने भी अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र बहुत जोर देकर कहा है कि मनुष्य योनि में ही किए गए सभी प्रकार के कर्म, जो भी हम सकाम भाव से करते हैं, वे सभी कर्म हमारे कर्माशय में चले जाते हैं या लिखे जाते हैं। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमारे आपके जितने भी कर्म होते हैं, उनका एक निश्चित समय के बाद फल आना निश्चित है। देखिए, पाप कर्मों का दुख रूपी फल आता है और पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल आता है। लेकिन दोनों ही किए गए कर्मों का फल आना निश्चित बना ही रहता है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में, देखिए, बचपन अवस्था से लेके युवावस्था तक, फिर युवावस्था से वृद्धावस्था तक और वृद्धावस्था से मरते दम तक, सभी मनुष्यों का एक ही लक्ष्य होता है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। मनुष्य इन दोनों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही, जिसमें जितना जितना ज्ञान होता है, वो उतने उतने स्तर पर इसके लिए प्रयास करता है। और सभी मनुष्यों का इन प्रयास करने से पूर्व दिमाग में कुछ चिंतन चलता रहता है। ये चिंतन क्या है कि हम जमा, घटा, गुना, भाग बहुत लगाते हैं। यानी कि सभी मनुष्य अपने अपने ज्ञान के स्तर पर कह लो, या अपनी अपनी भौतिक शिक्षा के आधार पर कह लो, या जितनी उसकी समझ बन चुकी होती है, वो उतनी उतनी गुना भाग जमा घटा अपने दिमाग में लगाता रहता है। किसके लिए? केवल और केवल अपने स्थूल शरीर के सुखों की प्राप्ति के लिए। देखिए, हमने जो जमा, घटा, गुना, भाग को बराबर कर दिए जीरो से। इस जीरो का अर्थ है एक हमारे आपके जो स्थूल शरीर है, क्योंकि सभी मनुष्यों के स्थूल शरीरों की एक समय के बाद एक मृत्यु आना एक प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमने इसको जीरो से दर्शाया। जबकि कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य दिन रात इसी स्थूल शरीर के सुखों की प्राप्ति के लिए, यानी कि अपने इस स्थूल शरीर को सजाने के लिए, या इस स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या इस स्थूल शरीर को विषय भोगों की प्राप्ति के लिए दिन रात, दो के चार, चार के 40, 40 के 4000, लाखों करोड़ों की उधेड़ बुन में दिन रात भागता दौड़ता है। और इसी भाग दौड़ में मनुष्य केवल पुण्य कर्म ही नहीं करता। कब मनुष्य इन भोगों से प्रेरित होता हुआ
पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को स्वयं को भी पता ही नहीं चलता। जबकि इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सभी मनुष्यों के स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं, और मनुष्य जितना अधिक भोगों में लिप्त रहता है उसकी सांसें तेज चलती हैं, यानी कि मिली हुई आयु उसकी कमजोर पड़ने लगती है। अगर मनुष्य सतोगुनी जीवन व्यतीत करता है तो वो मनुष्य अपनी पूरी आयु का आनंद लेता है, या अपनी मिली हुई आयु को पूर्ण रूप से व्यतीत कर पाता है। यानी संक्षेप में अगर हम यूं भी कहें कि हम सभी का, देखिए आपका भी और मेरा भी, हम सभी का जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी ले सकते हो कि मनुष्य योनि का मिला हुआ अवसर हमारे हाथ से हर क्षण कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, या निकलता जा रहा है। जैसे हमने बताया ना कि परीक्षा केंद्र में एक एक सेकंड, एक एक मिनट जैसे कम होता जाता है, तो एक अंतिम समय आ जाता है कि हमें अपनी लिखी हुई उत्तर पुस्तिका लुटानी होती है, या हमारी उत्तर पुस्तिका फिर हमसे ले ली जाती है। इसी तरह जो परमात्मा ने हमें, जो आपको और हमें जो स्थूल शरीर, जो मनुष्य योनि का प्रदान किया है, इसकी भी एक समय सीमा है, इसकी भी एक आयु है। इस मिली हुई आयु में ही हम अपने कर्मों में भी सुधार कर सकते हैं, और अपने पाप कर्मों से अपने बड़े भविष्य को बिगाड़ भी सकते हैं। और मिले हुए स्थूल शरीर के रहते रहते हम साधना करते करते परमात्मा के मार्ग पर, यानी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। जबकि एक साधारण मनुष्य अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो अपने भौतिक जगत में ही, यानी कि स्थूल शरीर के विषय भोगों के लिए ही रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, जबकि इन भोगों में लिप्त रहता हुआ प्रमाद में स्थित होने से वो कब तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी करता हुआ पाप कर्म करने में लिप्त हो जाता है। तो फिर मनुष्य की जो एक कर्मों की जो लेखा जोखा है उसमें बिगाड़ आ जाता है। बिगाड़ क्या है, देखिए जब हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। देखिए अधोगति का अभिप्राय है कि मनुष्य से नीचे की जो जितनी भी जोनियां हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, जिनके अक्सर एक साधारण मनुष्य नाम सुनने से ही भयभीत हो जाता है, आज हम अपने घरों के आसपास जितने भी पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते हैं, ये भी कभी ना कभी किसी जमाने में, किसी युग में, ये भी हमारे आपके जैसे मनुष्य योनि में ही रह चुके हैं। इनके द्वारा भी ये जो गुना भाग जमा घटा कुछ भौतिक सुखों के लिए पाप कर्मों के रूप में हो गई थी, तो उसका ही ये पाप रूपी फल अब नीचे की जोनियों में भुगत रहे हैं। भले ही परमात्मा की सभी जीवों पर एक दया भाव बने रहते हैं, यानी परमात्मा ने मनुष्य से नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं उनको क्रमशः अचेत रखा है, ताकि वो अपने पाप कर्मों का फल भोगते समय उनको दुख नहीं हो। क्योंकि परमात्मा तो देखिए कभी भी चाहते नहीं है कि किसी जीव मात्र को भी क्षण भर के लिए भी कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो। परमात्मा सदा ही ऐसी परिस्थितियां हम सभी मनुष्यों के सामने भी, भले ही वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वे सभी परिस्थितियां तो हमारे आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होती हैं। लेकिन फिर भी उन सभी परिस्थितियों में
परमात्मा आपको और हमें एक अवसर प्रदान करते रहते हैं कि हम परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रकृति के भोगों में लिप्त ना रहते हुए केवल और केवल परमात्मा का ही चिंतन करें, परमात्मा की ओर ही सम्मुख हो, ताकि हम सभी मनुष्यों की क्रमशः जो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। देखिए, हम स्थूल शरीर की सुखों की प्राप्ति के लिए जितना भी भाग दौड़ करते हैं, जब पाप और पुण्य कर्म करते हैं, इससे हमारी आपकी केवल भौतिक यात्रा होती है। जब मनुष्य पाप कर्मों से परहेज करता है और पुण्य कर्मों को ही करता है, यानी कि अपनी स्थिति सतोगुण में स्थित कर लेता है, तो फिर मनुष्य का धार्मिक जीवन होता है। लेकिन जब मनुष्य केवल और केवल निष्काम भाव से ही कर्म करता है और प्रारब्ध में मिले हुए सुखों का भी त्याग करने लगता है और परमात्मा के मार्ग पर ही, यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाता है, तो फिर हम मनुष्य जीवन में जितने भी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और मरने के बाद भी अगली मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है, ताकि अगली मनुष्य जोनि में उस की गई आध्यात्मिक यात्रा से फिर वो आगे की और आध्यात्मिक यात्रा पर मनुष्य की उन्नति होती रही। और जबकि मनुष्य भौतिक भोगों के लिए जितने भी पाप पुण्य कर्म करता है, तो उसका कारण शरीर में एक कर्माशय बनता है। फिर कर्माशय के साथ साथ हमारे कारण शरीर में ही संस्कार बनते हैं, जिनको एक सरल भाषा में आप स्वभाव भी कह सकते हो। और जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर में, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 हमारे विषय भोग के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, और एक मन और बुद्धि, यानी कि हमारे इन सूक्ष्म शरीर में विचार उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फुरने उठते हैं। तो जैसे जैसे हमारे संस्कार बढ़ जाते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमारे फुरने उठते हैं सूक्ष्म शरीर में। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हम जितने भी जमा घटा गुना भाग, यानी कि अपने विचारों में करते रहते हैं, वो हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए केवल एक मर्यादा में ही रखनी है, ताकि हमारे स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ना कि सुख भोगों के लिए हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाओ। क्योंकि हम जितने भी पाप और पुण्य कर्म करते हैं, उसका कारण शरीर में एक कर्माशय बनता है। फिर जैसे ही हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, वैसा ही हमारे संस्कार बनते हैं। उन्हीं संस्कारों से ही फिर हमारे पुनः सूक्ष्म शरीर में या मन और बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। वो फुरने ही हमारे स्थूल शरीर को प्रेरित करते हैं, अच्छे काम करने के लिए भी और बुरे काम करने के लिए। अच्छे संस्कार बने होते हैं तो अच्छे फुरने उठते हैं, बुरे संस्कार बने होते हैं तो बुरे फुरने उठते हैं। फिर वैसे ही हमारे स्थूल शरीर उन कर्मों को करने को कभी कभी बाध्य भी हो जाता है। हम समाज में कभी कभी जितने जो बुरे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, उनका मूलभूत कारण तो हमारे कारण शरीर में बने हुए अशुभ संस्कार ही होते हैं। यानी कि बुरे संस्कार ही उस व्यक्ति विशेष को मन में विचार लाते हैं, फुरने पैदा करते हैं, और जैसे ही परिस्थितियां उनको मिलती हैं, फिर वो स्थूल शरीर के द्वारा ऐसे बुरे अपराध करने में, यानी कि गलत काम करने को बाध्य हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का अधोगति का जो एक चक्र है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि हम शुभ कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती रहे और हम बुरे कार्यों से सदा ही बचते रहें। और हम अपने जीवन में जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जमा घटा गुना भाग जो दिन भर अपने दिमाग में करते रहते हैं, वो अपने स्थूल शरीर के करने की बजाय अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और आत्मा के बारे में ही अपना चिंतन करें, ताकि हमारा मरने के बाद अधोगति से बच जाए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा क्रमशः परमात्मा की ओर
निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई कोई बात आपको तर्कसंगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति आप वहां लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में प्रेरणादायक हो गए हों, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में आपको और हमें एक सतोगुनी वातावरण देखने को मिले, जीने को मिले, ताकि हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर होती रहे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।